अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, अपने खामद के साथ, अपने बच्चों के साथ, और कभी भी कोई दूसरी सौतन बनकर आपके घर में ना आए। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सना के झूठ के बारे में, कि अब तक तो जितने भी मैंने आपको प्रूफ दिए हैं वो चांदनी मैडम के ही दिए हैं, उसकी चीज़ों के बारे में बताया है। लेकिन आज प्रूफ देने वाली हूँ सना खां का प्रूफ। आपको जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कौन सी बात करने वाली हूँ मैं, देख ले सकते हैं आप कि सना खां ने भी वही शाल ओढ़ी हुई है जो कि अदनान अब्बासी की झूठी बीवी मिसिस जो है चांदनी मैडम, उसने शाल ओढ़ी हुई है। तो यहाँ से क्या साबित होता है, इस बात से क्या प्रूफ होता है कि सना खान टोटल की टोटल मिली हुई है। आप लोग किस तरह से कह सकते हैं कि सना बेचारी है। ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो कि कमेंट करते हैं कि सना बेचारी है, सना के ऊपर जुल्म हुआ है और सना ने बुरे वक्त में अपने खामन का साथ दिया तो उसके खामन ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। सना बहुत सब्र वाली है। तो देख लें जी सना कितने सब्र वाली है। मतलब अलीज़ा सहर के व्लॉग में आपने देखा होगा, एक छोटा सा क्लिप है जो कि मैं आगे चल के ऐड भी कर दूंगी, कि किस तरह से इन्होंने ड्रामा क्रिएट करके पब्लिक को दिखाया था। अदनान अब्बासी साहब ने सना की टोपी थी, गर्म टोपी जो होती है कैप, वो उसने अपनी झूठी बीवी चांदनी मैडम जो है उसके सर पर रखी थी। तो सना ने ऐसे झपटा मारकर छीन ली थी, चील की तरह लपकी थी कि मेरी टोपी है, मेरी कैप है, मैं इसको नहीं दूंगी। खबरदार मेरी कोई चीज़ को भी इसने हाथ लगाया, यहाँ तक कि अपना किचन अलग कर दिया, अपने बर्तन अलग कर दिया। मतलब कि बहुत सारे ड्रामे जो आपने इनके व्लॉग में देखे होंगे। तो फिर अपने सर पर ओढ़ी हुई शाल जो कि उसकी अपनी थी वो कैसे दे दी इसने अपनी सौतन को, बकौल इसके कि ये कहती है कि मेरी किसी चीज़ को भी ये हाथ ना लगाए। तो गाइस ये सब ड्रामे जो हैं ये मिलकर बनाए गए हैं और ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। यहाँ पे आपको जूते भी नज़र आ रहे होंगे जो कि मैंने शुरू में सबसे पहला जो प्रूफ आप लोगों को दिया था वो कि जूते का दिया था। शूज़ जो उनसे पहली दफ़ा पहन कर आई थी अदनान अब्बासी की झूठी बीवी चांदनी मैडम, तो सबसे पहले मैंने इसी जूतों पर ही सवाल उठाया था। जूते मुझे सेम लगे थे, जो कि देख सकते हैं इस वीडियो में सना मैडम ने भी वही पहने हुए हैं और उसकी जो झूठी बीवी है चांदनी मैडम उसके भी वही हैं। जबकि वो दुल्हन बनकर घर में आ रही थी, सना को पता भी नहीं था। सना को सरप्राइज़ मिला था बकौल अदनान अब्बासी के। सना बेहोश हो गई थी उसको देखते ही कि हाय अल्लाह ये कौन आ गया, मेरी सौतन बनकर ये किस तरह घर में आ गई। तो अपने जूते पहनाते वक्त, अपने जूते देते वक्त मैडम भी होश नहीं हुई थी। जब अपने जूते पहनाने के लिए उसको दे दिए, उसको पूरा तैयार करके दुल्हन बनाकर तुमने एक पूरा कंटेंट, एक ड्रामा क्रिएट कर लिया, उस टाइम तुम बेहोश नहीं, उस टाइम तुम हंस हंस कर पागल हो रही होगी। यकीनन कि अभी हम आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। देखना आवाम कैसे रो रो के पागल होती मेरे लिए। मतलब शर्म का मुकाम है, एक औरत होकर तुम दूसरों की फीलिंग के साथ खेल कैसे सकती हो। ये सब चीज़ें मेरी सब प्रूफ आपके सामने रखने का मकसद यही है कि एक औरत भी दूसरी औरत की फीलिंग के साथ खेल सकती है। मतलब बहुत सारी औरतें हैं जो इसको देखकर रोई हैं, तड़पी हैं, जिन्होंने इसको हमदर्दी दी है कि सना खान के साथ गलत हुआ है, ये उनकी फीलिंग्स के साथ खेली है। देख सकते हैं वही जूते पहने हुए हैं ना सना ने, और वही उसकी झूठी बीवी ने भी पहने हुए हैं। कैसे वो सेम खरीद कर ले आई होगी। ये सब कुछ खुद ही दे दिला के अपनी चीज़ें उसको सारा कुछ घर में ला कर प्लान किया गया था, सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अभी भी सुधर जाओ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो। ये जो सा झूठा नाटक खेला है इसको ख़त्म कर दो और आवाम को बता दो सच क्या है। वो भी वक्त था सना खान तुम्हारा जबकि तुम बहुत गरीब हुआ करती थी, कि तुम्हारे पास एक पंप लगाने के लिए, एक मोटर लगाने के लिए पैसे नहीं थे और तुम अपने खामन के साथ बहुत खुश थी। ठीक है, और आज तुम खुश नहीं नज़र आती हो। तुम्हारी व्लॉगिंग में, तुम्हारी वीडियोस में नज़र आता है या वो एक्टिंग है या जो भी है, या वो तुम्हारे प्लान का हिस्सा है, लेकिन उसमें सुकून, उसमें खुशी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती जो कि तुम्हारी वीडियोस में पहले नज़र आया करती थी। ठीक है, एक वीडियोस में यहाँ पे वो ऐड भी करने वाली हूँ, तुम देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे गाइस के। एक वीडियो में नलका था जहाँ पे उसके ऊपर कपड़ा बांध कर इन लोगों ने गुजारा किया था, यानी कि नलके की हथी लगवाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और इनको किसी ने कमेंट में कह दिया था कि पहले अपना नलका तो सही करवा लो। तो उस पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्ट किया था, बहुत ज़्यादा, यानी कि इन लोगों के दिल पे लगी थी वो बात कि पब्लिक ने हमारे जो दिल को दुखाया है, हमारी गुर्बत को ताना दिया है। तो उस पर सना ने बड़े प्यार से आवाम को जवाब दिया था। अभी आप सना की ज़बानी ही सुनिएगा वो क्लिप। अलहमदुलिल्लाह से खाते पे हैं, ਅਸੀਂ ਅੱਜ तक किसी को मंगया नहीं। बिल्कुल ते मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ कमेंट ना किते करो। बकाया हो गया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।
नलका लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हमारे पास जो भी है, हम गुर्बत में भी खुश हैं। अपने बच्चों के साथ जितना है उतना पका के खा लेते हैं, किसी से मांगते नहीं। बिल्कुल राइट है ना, तुमने बिल्कुल राइट कहा था। मैं ये तुम्हारी पुरानी वीडियो देख रही थी तो मुझे इतना अच्छा लगा, बल्कि यहाँ तक कि मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मैं इमोशनल हो गई कि देखो, इंसान गुर्बत में भी खामन का प्यार हो, साथ हो, तो इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है और खुश रहता है। और तुम्हारे खामन का तुम्हारे साथ प्यार, साथ अभी भी मौजूद है। लेकिन इस तरह के नाटक करके आवाम को क्या मैसेज देना चाहती हो? ये जो मैसेज अभी दे रही हो, ये गलत मैसेज दे रही हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो इसका मतलब है पब्लिक को ये दिखाना चाह रही हो कि पैसा आने के बाद तुम्हारे खामन ने तुम्हें छोड़ दिया है या वो दूसरी शादी करके ले आए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इंसान को तुमने जो पहले मैसेज दिया था वही अभी मैसेज दो। इंसान को सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं होती, अपने खामन की ज़रूरत होती है, उसके साथ की ज़रूरत होती है, और इंसान गुर्बत में भी खुश रह लेता है। और अभी तुम चंद व्यूज़ हासिल करके क्या हासिल कर लोगी? पैसा हासिल कर लोगी। और सौतन जो से तुमने अपने सर पे मुसल्लत की है पैसे की खातर, अगर अल्लाह ना करे ऐसा सच हो गया तो क्या फिर वो पैसा तुम्हारे काम आएगा? क्या तुम खुश रह पाओगी? तुमने खुद ही कहा है कि हम गुर्बत में भी खुश हैं। हमारी पुरानी वीडियोस की बात कर रही हूँ कि तुम खुद ही कहती थी कि हम गुर्बत में भी खुश हैं, हमारे पास जो है हम किसी से मांगते नहीं हैं। और तुम्हारी वीडियोस जो हैं बहुत ही यानी कि प्यार मोहब्बत वाली आपस में नज़र आया करती थी लोगों को। तो अब जो तुम्हारी वीडियोस में सिर्फ बनावटीपन और आर्टिफिशियलपन है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसे की चमक, गाड़ियाँ और घर बंगला, ये सब चीज़ें जो हैं उनकी बनावट ही नज़र आती है। तो लोगों को ये मत सिखाओ कि पैसा आने के बाद जो खावंद हैं वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता। सभी एक जैसे नहीं होते और खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। गुर्बत में भी इंसान खुश रहता है जबकि दूसरी औरत उसके बीच में ना आए। और अगर तुम्हारे बीच में नहीं आई, तुम दोनों आपस में खुश हो, तो दुनिया को ये सब ला ला के मत दिखाओ। वही दिखाओ, रियलिटी दिखाओ जो कि पहले दिखाया करती थी। बेशक तुम्हारा नलका टूटा हुआ था, बेशक तुम्हारे कपड़े फटे हुए थे, बेशक लकड़ियों पे पका के खा रहे थे, बेशक ज़मीन पे बैठ के तुम खाते थे। लोगों को सच दिखाया करती थी और लोग तुम्हें पसंद करते थे। और उन लोगों की वजह से ही आज तुम यहाँ तक पहुँची हो कि तुम्हारे पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आवाम को वही दिखाओ जो सच है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई को देखते हुए, तुम्हारी रियलिटी को देखते हुए आवाम ने तुम्हें पसंद किया था और तुम इतनी फेमस हो गई हो कि आज तुम यहाँ तक पहुँच गई हो। गुर्बत तुम्हारे घर से चली गई है, तुम्हारे बच्चे खुश हैं, तुम खुश हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छा रह रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो। अब लोगों को गुमराह करके लोगों के घरों को ख़राब करने की कोशिश मत करो और उस खुदा से डरो जिस खुदा की ज़ात ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है। अगर वो सब कुछ दे सकता है तो वो सब कुछ छीन भी सकता है। तो बस इजाज़त चाहूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, और उम्मीद के साथ कि ये लोग सच मान लेंगे और सच्चाई का रास्ते पर चल पड़ेंगे और सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।